To start with the biggest name of Allah Almighty, who is the most merciful and gracious, whose bounties are unbounded. I am Muhammad Rizwan. Today we are going to the chapter of depreciation by the book of Sale of Zulaiko part 2. So let's start problem number 14. A transport company purchases 10 motor trucks. 10 motor trucks at rupees 90,000 each on 1st April 2013. एक ट्रांसपोर्ट कंपनी ने 10 ट्रक्स खरीदे हैं जी, जिसकी एक की कीमत है 90,000. ठीक है, तो मैं टोटल की कॉस्ट निकलेगी 90,000 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 9 लाख बनेगा. उन्होंने 1 अप्रैल को 2013 को बाई किए. ऑन 1 अक्टूबर 2015 2013 को खरीदे. 2015 को बता रहा ट्रक का गोट एंड accident was completely destroyed. 54,000 are received from the insurer in the full settlement. कह रहे हैं उसमें से एक का ये ट्रक का जो था उसका एक्सीडेंट हो गया, गोट एन एक्सीडेंट. एक ट्रक जो था उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका काफी डिस्ट्रॉय तबाह हो गया. तो जो क्योंकि सम टाइम कुछ कंपनी से इंश्योरेंस करवाई होती है, उसकी बिहाफ पे हमें 54,000 इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर हुए, रिसीव हुए. ऑन द सेम डे another truck purchased the sum of rupees 1 lakh. कह रहे हैं जो इसमें क्योंकि उनको 10 ट्रक्स की जरूरत होनी है, एक तो उसमें डिस्ट्रॉयड हो गया, तो वह काफी ज्यादा नुकसान हुआ ना, तो उन्होंने सोचा कि उसको नया ट्रक खरीदे. तो उन्होंने उसी डेट पे 1 लाख का ट्रक बाय कर लिया. रिक्वायर्ड क्या किया हुआ था, कहता कंपनी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन करती है 20% एट द एंड ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट. सेम जिसपे ना हर साल जो डेप्रिसिएशन सेम रहती, चेंज नहीं होती, बुक वैल्यू पे नहीं होती. जो पहले साल आपने जिस वैल्यू पे ली थी ना, बुक वैल्यू पे, उसी वैल्यू पे आपने हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है. एंड ऑब्जर्व द कैलेंडर इट्स फाइनेंशियल ईयर्स. कैलेंडर फाइनेंशियल ईयर्स इसमें सो इम्पोर्टेंट इसमें ये बात है, बहुत जरूरी ये बात है. उसने कहा है एंड ऑब्जर्व द कैलेंडर ईयर एज इट्स फाइनेंशियल ईयर्स. के कैलेंडर ईयर नॉर्मली आपको पता है जन टू दिसंबर होता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि 1 जुलाई से 30 जून तक है. ठीक है, या इस पे 1 अप्रैल से लेकर टू 31 मार्च ना हो. कैलेंडर ये हमारा जो होता है जन टू दिसंबर होता है. सो उसने कहा जी गिव द ट्रक अकाउंट 2013 टू 2015. जो ट्रक का अकाउंट बनाना 2013 से लेकर 2015 तक बनाना है. सो लेट्स स्टार्ट. 1 अप्रैल 2013 को जो हमने इस पे ट्रक बाय किया है, कितने ट्रक बाय किए जी, 10 बाय किए और एक कितने का जी, 90,000 का. तो ये बनता जी 9 लाख रुपए. अब 9 लाख पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, क्योंकि उन्होंने बताई हुई थी 90,000 का. आपको बता दूं मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो 9 लाख पे डेप्रिसिएशन उन्होंने कहा 20% है. तो ये बनती है जी 1,80,000. लेकिन जो हमने जो बाय किया हुआ है 1 अप्रैल 2013 से, 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक, क्योंकि अकाउंटिंग क्लोज जो हमारा 31 दिसंबर को होना है, तो वो बनते हमारे 9 मंथ. सॉरी 9 / 12. जो डेप्रिसिएशन होगी स्टूडेंट वो 1,35,000 होगी. अब 90,000 में से आप लेस करोगे 9 लाख में से 1,35,000, तो आप 7,65,000 आपका बैलेंस कैश डाउन आ जाएगा. डेबिट साइड को क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे तो दोनों का टोटल लगा के बनता जी 9 लाख. 2013 का जो बैलेंस कैरी डाउन था 2014 में जाके बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा विद द अमाउंट 7,65,000. अब डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है हमने, बुक वैल्यू पे नहीं करनी. ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो 9 लाख पे लेंगे 12 महीने की. 9 लाख 20% है डेप्रिसिएशन हर साल, तो 1,80,000. उसमें कोई अब पूरे साल की डेप्रिसिएशन क्योंकि मंथ होता है, ड्यूरिंग द मंथ कोई और ट्रांजैक्शन होती तो फिर उस पर उन्हीं मंथ तक करती हैं, सेल करते तो उन्हीं मंथ की लेते. तो अब ये पूरे साल की है तो पूरे साल की बनती है 1,80,000.
7,65,000 में से 1,80,000 हम लेस करेंगे तो हमारा बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 5,85,000 डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का हम इस पे टोटल करेंगे। 2014 का जो बैलेंस कैरी डाउन था 2015 में जाके ब्रॉट डाउन हो जाएगा 5,85,000। अब 2015 के अंदर स्टूडेंट ने कहा था कि उनका जो एक ट्रक था वो क्या हो गया था, डिस्ट्रॉयड हो गया था, ठीक है। और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम किया था 54,000, जो कि इधर ये 54,000 आ गया, 54,000। उसके बाद इन्होंने अब जिस पे ट्रक पे था एक तो हो गया था लॉस, अब इसकी डेप्रिसिएशन निकालनी है उन्होंने, ठीक है। कैपिटल रिजर्व बताता हूँ स्टूडेंट ये कैसे आया था, इसकी पूरी वर्किंग आपको W1 के नाम से बताऊंगा, इसमें कैसे 9,000 कैसे आया और कैसे हमने इसको फाइंड आउट किया। अब डेप्रिसिएशन निकालनी है, ठीक है। डेप्रिसिएशन थी हमारे ट्रक, क्योंकि 10 ट्रक थे, एक तो डिस्ट्रॉयड हो गया था, उसकी डेप्रिसिएशन सेपरेट होकर ईयर क्लोज करना है। तो डेप्रिसिएशन उसमें थी हमारी, टोटल ट्रक थे हमारे 9 लाख के, एक डिस्ट्रॉयड होगा, एक की कीमत कितनी थी 90,000। 9 लाख में से एक ट्रक तो जो 90,000 वाला था वो उसमें से लेस करेंगे, क्योंकि उसका तो डिस्ट्रॉयड हो गया। 2015 के अंदर उसका डेप्रिसिएशन उसकी अलग से एक मेंशन करेंगे, क्योंकि उसका अकाउंट एक अलग से अब बताना कि उसमें जो लॉस में गया तो उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज अलग से होगी। तो जो 90,000 वाला है वो तो हमने कर दिया लेस, ठीक है। ये बनता है 8,10,000। 8,10,000 पे हमने लेनी है डेप्रिसिएशन 0.20, तो हमारी डेप्रिसिएशन बनती है जो कि 9 ट्रक की, 10 ट्रकों की नहीं, 9 मोटर ट्रक्स की जो आपकी डेप्रिसिएशन है पूरे साल की 1,62,000, क्योंकि जो एक ट्रक था वो डिस्ट्रॉयड हो गया, तो उसकी डेप्रिसिएशन सेपरेट एक उसमें मेंशन करेंगे, वो आपकी इधर आएगी 1,62,000 9 ट्रक्स की डेप्रिसिएशन जो है। फिर स्टूडेंट उस पर हमने एक नई इसी जो थी 1 अक्टूबर जो उनको था, इन्होंने एक जो है ये मोटर ट्रक भी कर लिया, इस पे एक और बाई कर लिया था 1 लाख का। तो इसकी अब जो था एक 90,000 वाला ट्रक 90,000 वाला, उस पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, कितने मंथ की। परसेंटेज तो वैसे है जी 20% ओरिजिनल पे, लेकिन उस पर मंथ है क्योंकि वो 1 सितंबर तक, 1 अक्टूबर को उन्होंने बता दी कि हमें तो मीन के 30 सितंबर तक आपका जो था वो ट्रक डिस्ट्रॉयड हो गया हुआ था। तो इस मीन के 1 जनवरी से लेकर 30 सितंबर तक 9 मंथ बनते हैं। तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे जो को डिस्ट्रॉयड हुआ है उसकी सिर्फ 9 मंथ की करोगे, पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे। मल्टीप्लाई बाय 9/12, तो ये आपका जो ट्रक की जो वैल्यू है 13,000 जो डिस्ट्रॉयड हुआ है उसकी भी डेप्रिसिएशन लेनी है, क्योंकि जितने महीने हमने यूज किया उसकी तो उतने मंथ तक डेप्रिसिएशन तो चार्ज करनी है ना। सो डेट्स वाइज की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे जी 31 दिसंबर 2015 को 13,500। स्टूडेंट एक और बात, अब उसने हमने एक और मशीनरी उस पर जो है ट्रक भी तो बाय किया था ना 1 अक्टूबर को, ये वाला, इस पर तो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है ना आपने, चाहे 1 अक्टूबर को बाय किया है, लेकिन इसकी जो 3 मंथ की है डेप्रिसिएशन वो भी तो चार्ज करनी है ना, 20% है जी। अब 1 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक 3 मंथ बनते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ है, ओके। अब इसका करेंगे मल्टीप्लाई बाय 3/12, तो आपकी जो 31 अक्टूबर 2015 को जो आपकी डेप्रिसिएशन होगी वो 5,000 होगी। अब डेबिट साइड का टोटल लगाएंगे 5,85,000 प्लस 9,000 प्लस 1 लाख, मतलब 6,94,000 से लेस करेंगे हम क्रेडिट साइड 54,000, ये वाले टोटल सारे लेस 1,62,000 लेस 13,500 लेस 5,000, ये हमारा बैलेंस क्रेडिट है 4,49,500। ये जो कि हमारा आंसर भी है 4,59,500।
अब डेबिट क्रेडिट से टोटल लगाएंगे क्योंकि उसमें था 6,94,000 और यही उसमें जो है हमारा 2015 का जो आंसर है 4,59,500। सो दैट्स इट। और उसमें एक वर्किंग रहेगी आपकी कैपिटल रिजर्व की स्टूडेंट के 9,000 आया कैसे, 9,000 की आपकी जो वर्किंग है क्योंकि जो ट्रक लॉस हुआ था, ठीक है, डिस्ट्रॉयड हो गया था, तो उसकी एक ट्रक की प्राइस ही आपको पता है कि 90,000 की, 10 ट्रक थे और एक की प्राइस 9 लाख बनता था, लेकिन एक डिस्ट्रॉयड हो गया तो उसकी इंश्योरेंस क्लेम करना देखना कि इंश्योरेंस क्लेम की हमें फायदा हुआ नुकसान हुआ। नॉर्मली इंश्योरेंस जो होती है आपको फायदे में जाती है। 90,000 का था एक ट्रक की जो डेप्रिसिएशन, क्योंकि उस वक्त जो था 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक जो है 13,500 बनते हैं। आपको बता देता हूँ 90,000 20% डेप्रिसिएशन थी, ठीक है। 18,000 में से आप उसमें 9 मंथ बनते, 9 डिवाइड 12 करेंगे तो 13,500 आपकी ये डेप्रिसिएशन जो थी 2013 की है। अब 90,000 पे क्योंकि इसमें ओरिजिनल कॉस्ट मेथड तो ओरिजिनल कॉस्ट पे ले रहे होते हैं, जो फर्स्ट ईयर आपका जो होता है ना उसी कॉस्ट पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होती है। इसकी इसलिए 13,500 आई है क्योंकि आपको पता है मंथ थे 9 मंथ की थी, तो इसलिए 13,500। अब 90,000 पे इस पे लेंगे तो 20% तो हमारा 18,000 ही, ये डेप्रिसिएशन आपकी 18,000। फिर 2015 में डिस्ट्रॉयड हो गया था 9 महीने सितंबर पर जाके, तो उस 13,500 ही बनेगी स्टूडेंट। और 45,000 कैसे है, 90,000 में से आप लेस करोगे 13,500 लेस 18,000 लेस 13,500 45,000। और इंश्योरेंस से हम कितना क्लेम कर रहे हैं 54,000। इट्स मीन के 9,000 में जो हमें प्रॉफिट हुआ है इसलिए ये कैपिटल रिजर्व अकाउंट में गया है। सो जो हमने W1 इसकी की थी। So that's it student, I hope you clear all the questions. If you any confusion you can ask from me in the comment section. Allah Hafiz, stay blessed.